Hello everyone, in this video we are going to discuss about the terms related to angles. Okay, angles कैसे बनते हैं, होता क्या है. देखो, एंगल्स बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये रे आपको दिख रहा है, ठीक है. रे में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है. तो वो आपका रे दिख रहा है, दो रेज आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होता है हमारा पॉइंट ऑफ एंगल, ठीक है. यहीं पे हमारा एंगल बनता है. वो आपको दो पॉइंट वो जहाँ टच हुए, इंटरसेक्ट करना एक अलग चीज़ है. ओके, इंटरसेक्ट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे टच हुए वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका वहीं पे एंगल क्रिएट हो जाएगा. यानी कि दो लाइन, अब लाइन की बात करेंगे हम लोग इस डिस्कशन के बाद. जैसे लाइंस होती हैं, ठीक है. तो अब हम पहले एंगल्स की बात कर लें कि देखो, एंगल्स में कुछ चीज़ें फिक्स होती है. जैसे एंगल बना हमारा, ठीक है, तो एंगल का मेज़रमेंट करने का जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डिग्री. जैसे एंगल हमारा जो है 0 से स्टार्ट हुआ और वो मैक्सिमम कितना जाएगा, 360. 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम कितना जाएगा, 360. मीन्स आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, और वो वापस घूम करके एक सर्कल बना दिया वापस, वो हो गया हमारा 360. 0 से नीचे नहीं होगा, 360 से ऊपर नहीं होगा. ओके, आ रही बात समझ में. तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई. ये हमारा एंगल का समझने का तरीका हो गया. कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. कि जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कम्प्लीमेंट की, वो सारी टर्म्स आप समझ सकते हो कि जो कोई हमारे पास एंगल है तो अंदर का पोर्शन हमारा इंटीरियर होता है, वो हमारा एक्सटीरियर होता है. ये जो दो हमारे लाइंस, सेगमेंट या रे या फिर आर्म्स, इनको आर्म्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आर्म्स. ओके, ये हमारा वर्टेक्स हो गया. अरे बात समझ में. तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड मेरे वीडियो से आप देख सकते हो. मैं बस रिमाइंड आपको करा रहा हूँ, ठीक है. इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये आपके आर्म्स हो गए, ये वर्टेक्स हो गया. ओके, अरे बात समझ में, ठीक है. तो ये हमारा बन रहा है एंगल. अब उसके बाद हम बात करें अगर, ठीक है, कि और भी चीज़ें क्या होती हैं, तो हम लोगों का डिस्कशन ये यहाँ पे हुआ, ठीक है. अब जैसे हमारा जो एंगल है, जब हम एंगल को क्लोज कर देते हैं, जब हम लोग एंगल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो हमारा ट्रायंगल में बदल जाता है. और वहीं पे चीज़ें आ जाती हैं सर्कुलर. जैसे आप किसी भी सर्किल को, ट्रायंगल को आप उठाओ तो वो एक तरह का सर्कल क्रिएट करता है. ये पॉइंट उठाया, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है. सर्कल भले ना क्रिएट करे, रेगुलर ना करे, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ को क्या करता है, क्रिएट करता है. और उसी की वजह से हमारा जो होता है, जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है. 180 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द जो हमारी सर्कुलर पाथ होता है वो उसका हाफ पोर्शन को डिनोट करता है. उसके हाफ पोर्शन को डिनोट करता है. जैसे उससे रिलेटेड कोई दूसरा ट्रायंगल हमारा आ गया सेम शेप में, ठीक है, तो वो पूरे सर्कल, पूरे पाथ को, वो सर्कुलर पाथ को डिफाइन कर देगा. वो तुरंत 360 हो जाता है. तो एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना हो रहा है, 180 डिग्री. ये रूल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये बात हो गई हमारी एंगल की. अब उसी तरह से अब मैं बात करूँ अगर कम्प्लीमेंट की. कम्प्लीमेंट का क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को फादर ऑफ द एंगल भी बोला जाता है. राइट एंगल अगर हमारे पास कोई है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास कोई दूसरा एंगल है, दो एंगल से मिलकर बना हुआ है राइट एंगल, तो एक एंगल दूसरे एंगल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है. उसी तरह से अगर हम दो राइट एंगल को उठाएं, और उसमें एक एंगल दूसरे एंगल को मतलब मिला के अगर उन दोनों का सम 180 हो रहा है, तो एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट हो जाएगा. अगर एंगल ए है तो वो बी का सप्लीमेंट होगा, बी है तो वो ए का सप्लीमेंट होगा. ये हमारा हो गया सप्लीमेंट का केस. मीन्स व्हाट, कि अगर दो एंगल का सम 90 के इक्वलेंट होता है तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. अगर 180 के बराबर होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. अब बात करेंगे एडजेसेंट की. एडजेसेंट क्या होता है कि ये दो एंगल अगर आपको स्टेक बाय स्टेक अगर दिखे, मतलब एक साथ दिखे, इसको हिंदी में आसन्न बोलते हैं. आसन मतलब बैठना. आप अगर ध्यान से देखोगे एक एंगल के ठीक ऊपर दूसरा एंगल बैठा होता है, ठीक है. तो इसीलिए इसमें क्या हो जाता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों एंगल आपके एक ही पास मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट. अब मैं बात करूं वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट रे या लाइन जब दूसरी लाइन सेगमेंट रे या लाइन को क्रॉस करे, तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास
4 एंगल मिलते हैं। कितने एंगल मिलते हैं? 4 मिलते हैं। सिर्फ 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कंपेयर जब भी करेंगे वो 2 को ही कंपेयर करेंगे वर्टिकली अपोजिट में। तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल मिलते हैं दैट इज़ नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो दोनों हमेशा सेम होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। उसी तरह से जैसे आपका ये फिगर देखो, इसमें डाउन साइड और अप साइड एंगल ओ एंगल पी आपको हमेशा सेम मिलेंगे। इसी तरह से ये और ये आपको हमेशा सेम मिलेंगे, और जब आप सबका सम करोगे तो वो आपका आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? जैसे आपका सपोज करो ये आपका अगर आ रहा है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों 120 हो गए। अब कितना बच गया? जो बाकी बचेगा वो 360 को डिनोट कर देगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा वो 360 के बचे हुए पोर्शंस का हाफ होगा। ओके, ये हमारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट में हम लोग जो है कुछ और भी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू एंगल्स। ओके, एंगल्स कैसे बनते हैं, होता क्या है। देखो, एंगल्स बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये रे आपको दिख रहा है, ठीक है। रे में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो वो आपका रे दिख रहा है, 2 रेज आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होता है हमारा पॉइंट ऑफ एंगल, ठीक है। यहीं पे हमारा एंगल बनता है। वो आपको 2 पॉइंट वो जहाँ टच हुए, इंटरसेक्ट करना एक अलग चीज़ है, ओके। इंटरसेक्ट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे टच हुए वो हमारा क्या हो जाएगा? आपका वहीं पे एंगल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि 2 लाइन, अब लाइन की बात करेंगे हम लोग इस डिस्कशन के बाद। जैसे लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अब हम पहले एंगल्स की बात कर लें कि देखो एंगल्स में कुछ चीज़ें फिक्स होती है। जैसे एंगल बना हमारा, ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट करने का जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे एंगल हमारा जो है 0 से स्टार्ट हुआ और वो मैक्सिमम कितना जाएगा? 360। 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम कितना जाएगा? 360। मीन्स आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, और वो वापस घूम करके एक सर्कल बना दिया वापस, वो हो गया हमारा 360। 0 से नीचे नहीं होगा, 360 से ऊपर नहीं होगा। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई। ये हमारा एंगल का समझने का तरीका हो गया। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कम्प्लीमेंट की, वो सारी टर्म्स आप समझ सकते हो कि जो कोई हमारे पास एंगल है तो अंदर का पोर्शन हमारा इंटीरियर होता है, वो हमारा एक्सटीरियर होता है। ये जो 2 हमारे लाइंस, सेगमेंट या रे या फिर आर्म्स, इनको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। ओके, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अरे बात समझ में? तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड मेरे वीडियो से आप देख सकते हो। मैं बस रिमाइंड आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये आपके आर्म्स हो गए, ये वर्टेक्स हो गया। ओके, अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है एंगल। अब उसके बाद हम बात करें अगर, ठीक है, कि और भी चीज़ें क्या होती हैं, तो हम लोगों का डिस्कशन ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब जैसे हमारा जो एंगल है, जब हम एंगल को क्लोज कर देते हैं, जब हम लोग एंगल को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, तो हमारा ट्रायंगल में बदल जाता है, और वहीं पे चीज़ें आ जाती हैं सर्कुलर। जैसे आप किसी भी सर्किल को, ट्रायंगल को आप उठाओ तो वो एक तरह का सर्कल क्रिएट करता है। ये पॉइंट उठाया, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। सर्कल भले ना क्रिएट करे, रेगुलर ना करे, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ को क्या करता है? क्रिएट करता है। और उसी की वजह से हमारा जो होता है, जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है, ठीक है। 180 के बराबर क्यों होता है? क्योंकि ये हाफ ऑफ द जो हमारी सर्कुलर पाथ होता है वो उसका हाफ पोर्शन को डिनोट करता है, उसके हाफ पोर्शन को डिनोट करता है। जैसे उससे रिलेटेड कोई दूसरा ट्रायंगल हमारा आ गया सेम शेप में, ठीक है, तो वो पूरे सर्कल, पूरे पाथ को, वो सर्कुलर पाथ को डिफाइन कर देगा, वो तुरंत 360 हो जाता है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना हो रहा है? 180 डिग्री। ये रूल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात हो गई हमारी एंगल की। अब उसी तरह से अब मैं बात करूँ अगर कम्प्लीमेंट की। कम्प्लीमेंट का क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को फादर ऑफ द एंगल भी बोला जाता है। राइट एंगल अगर हमारे पास कोई है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास कोई दूसरा एंगल है, 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है राइट एंगल, तो एक एंगल दूसरे एंगल का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 2 राइट एंगल को उठाएं,
दो राइट एंगल को उठाए और उसमें एक एंगल दूसरे एंगल को मतलब मिला के अगर उन दोनों का सम 180 हो रहा है तो एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट हो जाएगा। अगर एंगल ए है तो वो बी का सप्लीमेंट होगा, बी है तो वो ए का सप्लीमेंट होगा। ये हमारा हो गया सप्लीमेंट का केस। मीन्स व्हाट कि अगर दो एंगल का सम 90 के इक्वलेंट होता है तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर 180 के बराबर होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब बात करेंगे एडजेसेंट की। एडजेसेंट क्या होता है कि ये दो एंगल अगर आपको स्टेक बाय स्टेक अगर दिखे, मतलब एक साथ दिखे, इसको हिंदी में आसन्न बोलते हैं। आसन मतलब बैठना। आप अगर ध्यान से देखोगे एक एंगल के ठीक ऊपर दूसरा एंगल बैठा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों एंगल आपके एक ही पास मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट। अब मैं बात करूं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट रे या लाइन जब दूसरी लाइन सेगमेंट रे या लाइन को क्रॉस करे तो क्रॉस करने के बाद हमारे पास 4 एंगल मिलते हैं। कितने एंगल मिलते हैं? 4 मिलते हैं। सिर्फ 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कंपेयर जब भी करेंगे वो 2 को ही कंपेयर करेंगे वर्टिकली अपोजिट में। तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल मिलते हैं दैट इज़ नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो दोनों हमेशा सेम होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। उसी तरह से जैसे आपका ये फिगर देखो, इसमें डाउन साइड और अप साइड एंगल ओ एंगल पी आपको हमेशा सेम मिलेंगे। इसी तरह से ये और ये आपको हमेशा सेम मिलेंगे, और जब आप सबका सम करोगे तो वो आपका आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? जैसे आपका सपोज करो ये आपका अगर आ रहा है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों 120 हो गए। अब कितना बच गया? जो बाकी बचेगा वो 360 को डिनोट कर देगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा वो 360 के बचे हुए पोर्शंस का हाफ होगा। ओके, ये हमारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट में हम लोग जो है कुछ और भी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। So keep watching my video and thanks for watching.